क्या क्या पी रहे हैं। हम थोड़ी सी अपने बुजुर्गों की जीवन, अपने दादा परदादा तक आप थोड़ा सा विचार करिए कि वो सभी का हाइट 6 से 7 फुट होती थी। छाती हमारे से डबल होती थी। तो वो ऐसा क्यों होता था? सिर्फ 40-50 साल पहले की ये बातें हैं। घनी ये भी नहीं कि भी सौ भटक गए। अपनी जो ओरिजिनल चीजें थी, खान पान ओरिजिनल था, उससे थोड़ा हट गए। इसलिए आप स्वयं अपने शरीर से, अपनी बॉडी से विचार करिए कि आप उनके बराबर के हो या नहीं। सुबह से हमारी दिनचर्या शुरू होती है और शाम को खत्म हो जाती है। जैसे उठते ही चाय पीते हैं खाली पेट। चाय का सेवन हमारे बुजुर्ग लोग बिल्कुल नहीं करते थे। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं। पनीर का बहुत ज्यादा प्रयोग हो गया, जबकि गांव में हमें शुद्ध दूध नहीं मिलता। महेंद्रगढ़ शहर के अंदर है, नागौर में है, गांव में शुद्ध दूध मिल जाता है, लेकिन शहरों में शुद्ध दूध नहीं मिलता, आजकल प्राप्त नहीं हो रहा। दूध में जो पशु खाना खा रहे हैं, पहले हर घर में गाय रखते थे अपने एरिया में, और गाय को सुबह गर्मी विशेषकर मई जून के महीने में गायों को छोड़ देते थे। सुबह शाम को गायें आ जाती थी, रोड के ऊपर किक्कर की बिरछा खाती थी। ऐसे किक्कर की जो बिरछा है वो हमारी बॉडी के अंदर 7 प्रकार की धातु होती हैं। उन सभी धातुओं को मजबूत करती है और वो बिरछा खा करके गायें दूध देती थी। तो इस तरह जो जंगल में पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो भैंस गाय के लिए दूध खोद के लाते थे। अलग अलग चीजों की चराई होती थी। तो जैसी चराई पशु करते थे वैसा ही वो दूध देते थे। मैं इस लाइन में, टीचर लाइन में भी था, और मैं थोड़ी कोशिश करी थी अपने जीवन में। तो मेरा एक 6 महीने का बच्चा था, उसको जन्म देते ही कैंसर, आंख में कैंसर था। आंख में कैंसर, बच्चा धीरे धीरे जैसे 3 महीने का हुआ, 4 महीने का हुआ, तो धीरे धीरे करके वो बच्चा दिन रात रोए। अब कोई भी परिवार में जो भी होगा, माँ होगी, बाप था, सभी परेशान कि ये तो रोता ही रहता है। और आंख उसकी बाहर आती थी। तो हमने एक महात्मा का उपचार उसके थ्रू देखा। महात्मा ने क्या काम किया, जो दवाई उस बच्चे को 6 महीने का बच्चा था वो दवाई नहीं ले पाता था, वो दवाइयां उसकी मम्मी को खिलाना शुरू किया। कैंसर का रोग था, बच्चा ठीक नहीं हो पाया, लेकिन इतना असर पड़ गया कि वो बच्चा रोना बंद हो गया। और वो 1 साल 2 महीने के बाद वो बच्चा गुजर गया। लेकिन उन दवाइयों का असर सीधा दूध से, जो दूध बच्चा पीता था, माँ का दूध बनता है, बच्चा पीता था, उसका दवाइयों का जो असर गया, उस दवाइयों से इतना असर पड़ा कि बच्चा का रोना बंद हो गया। तो अब आप लगाइए कितनी महीन भगवान की बनाई हुई मशीन है कि कितनी जल्दी असर इस बॉडी के ऊपर पड़ता है।
आप पानी गलत पी रहे हैं, आप खाना गलत खा रहे हैं, उन चीजों का हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बर्गर, पिज्जा, रेलवे के ऊपर, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं हम कई बार, वो पूरी बनाने वाला रेडी के ऊपर पूरी बना बना करके बेचता रहता है। 10 रुपए में पूरी भी दे देगा, 1 चमचा सब्जी डाल कर दे देता है। लेकिन वो पूरी बनाने वाला रेडी के ऊपर जिस तेल का प्रयोग कर रहा है, वो तेल देखना हमेशा वो कढ़ाई गर्म रहती है और वो तेल गर्म हो करके उसका गाढ़ापन हो जाता है, और वो तेल हृदय के लिए, हमारे हार्ट के लिए इतना खतरनाक है, बहुत ज्यादा। इसलिए जवान जवान बच्चे हार्ट अटैक हो जाते हैं आजकल, उसका असर सीधा पड़ता है। तो हम जो भी चीज खाएं, स्टेशन पे खाएं, कहीं और खाएं, एक तो शुद्ध खाओ, शुद्ध चीजें लेने की कोशिश करो। और अगर थोड़ा सा आप मार्केट की तरफ ध्यान दोगे, दिल्ली की खारी बावड़ी मार्केट है, आयुर्वेद की सभी चीजें मिलती हैं। आप अगर दिल्ली की खारी बावड़ी में उस एक मेन रोड के ऊपर 4 चक्कर लगाओगे तो आपको 5-7 आदमी मिलेंगे, आपके पास आएंगे, वो आपसे खुद पूछेंगे नकली दूध बनाने की नुक्ता चाहिए, नकली दही बनाने का नुक्ता चाहिए, नकली ये चीज बनाने के लिए नुक्ता चाहिए। वो आपको 1000 रुपए लेंगे, 2000 रुपए लेंगे, जैसा टकरा जाएगा वैसा लेंगे और आपको वो नुक्ता नकली चीज बनाने का दे देते हैं। यूरिया मिलाकर भी दूध बनाया जा रहा है, यूरिया मिलाकर के पनीर बनाया जा रहा है इस देश में। कोई ऐसी चीज मेरे भी, जिसके लिए सरकार ने मुहिम चलाई है कि हर बंदा, हर व्यक्ति को नॉलेज हो जाएगी, जब हमें पता होगा कि ये हमारे शरीर के लिए खतरा है। एक हमारे सुख हमारे बेकार हो जाते हैं। मनुष्य जन्म धरती पे लिया न लिया बराबर हो जाता है। शुगर का रोग हो गया, कोई चीज बातें चल रही थी, शुगर का रोग हो गया, वो मीठा नहीं खा सकता, वो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो उनका सेवन वो नहीं कर सकता, जीवन बेकार हो गया। तो बेटा हमें एक एक चीज पहले निश्चित करके उसके बारे में पूरी नॉलेज हो हमारे को कि इसमें विटामिन की मात्रा है या नहीं है। दूसरी चीज अपने घर में बना करके कोशिश ये करिए कि जैसे हमारे बुजुर्ग लोग प्रयोग करते थे, गर्मी का मौसम है, सुबह सुबह जौ की राबड़ी बनाते थे, जौ का सेवन करते थे, सुबह सुबह एक मक्का राबड़ी दे करके और एक प्याज दे करके खा करके लोग अपने घर से निकल लेते थे, और वो 40 डिग्री टेम्परेचर में भी हल चलाते थे और बिल्कुल बीमार नहीं होते थे। तो हर चीज का आपको पता होना, ज्ञान होना कि भी ये चीज बड़ी कीमती है, इन चीजों का प्रयोग करें, विटामिन का प्रयोग करें। पशुओं का दूध प्रयोग कर रहे हो तो उनमें अपने घर में अपने बुजुर्गों को नॉलेज दें। आजकल एक आदत हो गई है, थोड़ी सी चरी हो गई, चरी को खाली केवल चरी डाल देते हैं पशुओं को, या तूला डालते हैं। पशु को जब तक खुला नहीं छोड़ा जाएगा, थोड़ा घूम के नहीं आएगा, जंगल की हर चीज, हर घास का वो सेवन नहीं करेगा, तब तक उसका दूध भी बेकार है। बकरी का और गाय का दूध को हम सबसे ज्यादा शुद्ध क्यों मानते हैं? क्योंकि बकरी और गाय पहाड़ों में घूमती हैं और पहाड़ों में बहुत सी घास के रूप में दवाइयां उगती हैं, और उन दवाइयों का सेवन गाय और बकरी करती हैं और उसका दूध का सेवन हम करते हैं। बॉडी हमारी दोबारा मतलब तरोताजा हो जाती है उस दूध का सेवन करके। तो आपने कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग आप दिन रात कर रहे हैं, जहां स्टेशन पे देखो, जहां कहीं भी देखो, आप हर जगह, हर आदमी, हर बच्चा
एक शौक बढ़ गया है, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल मिलेगी, एक कुरकुरा का पैकेट मिलेगा। 3 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में एक माँ बाप का शौक बन गया, ले बेटा 10 रुपए, कुरकुरा का पैकेट लाया, खाना शुरू। हमारी बॉडी की एक एज लिमिट है, आंतें हमारी कच्ची होती हैं, छोटे, जब तक हम 17-18 साल के नहीं हो जाते तब तक हमारी आंखें, नाक, कान, अंदर की आंतें, लीवर मैच्योर नहीं हो पाता। तब तक हम अगर बच्चे को कुरकुरे खाने के लिए दे रहे हैं, कुरकुरे में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, आंतों को खराब कर देती है। बचपन में ही आंतों में नमक की मात्रा ज्यादा होने से वो बच्चे की आंत बचपन से ही कमजोर होना शुरू हो जाती है, लीवर कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो वो कहां से 6-7 फुट उसकी हाइट बनेगी, कहां से उसका छाती सीना बनेगा, और थोड़ी सी उम्र में 60-70 की उम्र तक ही जी पाते हैं, नहीं तो रोगों से ग्रस्त है। हर आदमी, हर घर में आज इतने रोग फैल चुके हैं कि हर घर में रोगी मिलेगा आपको। कोई कहेगा मेरी कमर में दर्द है, कोई कहेगा मेरे पैर में दर्द है, कोई कुछ। तो इन सब चीजों का, इन जो आज कंडीशंस बन रही हैं, इन सब कंडीशन का मुख्य कारण खान पान हमारा ठीक नहीं है। मैंने कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में एक दिन सतनाली में पढ़ गया, तब भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड रूप में उसके अंदर मिलाई जाती है, जबकि भगवान ने हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मशीन एक फिट कर रखी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ती है शरीर का और ऑक्सीजन देती है। पीपल का पेड़ में ऑक्सीजन की मात्रा 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए वो हमारे लिए पूज्य है। तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ते हैं वायुमंडल में, तो वो हमारे लिए पूज्य। और अभी एक बुक गीता प्रेस ने अभी एक बुक और निकाली है जिसका नाम है पर्यावरण अंक। अगर 150 रुपए की किताब है, सभी बच्चे उस पर्यावरण अंक में कौन कौन सा पौधा क्या क्या ऑक्सीजन छोड़ता है, क्या क्या वो उसका वायुमंडल में असर पड़ता है, क्यों उस पौधे को हम पूछते हैं, सारी चीजें उस बुक में बड़ी डिटेल से दी हुई है। को भर के 2 दिन तक रख दो, फिर उसकी तलेटी में जब हाथ मारोगे तो एक चिकनापन सा नजर आएगा, नीचे नीचे पिघलेंगे। क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर एक प्राकृतिक गुण है, वो लिक्विड है। वो मिट्टी अपने अंदर, पानी के अंदर जितने तत्व होते हैं उनको अपनी तरफ खींचती है। तो मिट्टी से बना हुआ जो मटका होता है वो ऑटोमेटिक पानी को शुद्ध करता है। तो आप अपने घर में, अपने दैनिक जीवन में, दैनिक दिनचर्या में आप उसका ज्यादा फायदा उठाओ। सुबह उठते 1 लीटर पानी जरूर पियो, पानी पी करके योगा करिए। आप कम से कम 1 घंटा बॉडी को शुद्ध करने के लिए जरूर दें। कुछ जैसे एक बच्चे ने बताया कि बीपी हाई होता है, चक्कर आते हैं, जो हम विचार, जैसे विचार 24 घंटा हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, उग्र विचार होंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका बीपी अपने आप हाई रहने लग जाएगा। हृदय में जिस प्रकार के विचार हम रखेंगे, शुद्ध विचार रखेंगे, शांति के विचार रखेंगे, बहुत जरूरी है। हमारे वेद में कुछ बातें जीवन के लिए दी हुई है। स्टूडेंट के लिए सबसे मूल मंत्र दिया हुआ है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करे।
विद्यार्थी जीवन के लिए दिनचर्या का पालन करे। सुबह 4 बजे वो अपना बिस्तर हर हाल में उसको छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह 4 बजे अपने उठ जाता है, अपनी बाहर घूमता है, दौड़ लगाता है, अपना कोई भी शरीर का योगा अपना नित्य करता है, वो डॉक्टर के पास मेरे विचार से कभी नहीं जाएगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। तो आप लोग सुबह 4 बजे बिस्तर को छोड़ दो, 1 लीटर पानी पियो। कुछ चीजें गिरावट आई है समाज में, सतावर आम मिल जाती है, असगंध का चूर्ण आम मिल जाता है, श्वेत मूसली का चूर्ण आम मिल जाता है, सेवन करें। ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। उससे क्या होता है कि जो हम आजकल डेली दूध की मात्रा प्रयोग कर रहे हैं अपने घरों में, तो आप एक थोड़ा सा गहन विषय आप करिए। गेहूं का थोड़ा हमारे पशु प्रयोग कर रहे हैं। गेहूं में क्या कर रहे हैं? यूरिया डाल रहे हैं। आप बड़े से बड़े कोई अक्कल या मान लो कोई किसी को अगर 1 मुट्ठी यूरिया आप उसके गले में या किसी पानी में पिला दोगे, वो तुरंत 1 घंटे बाद मर जाएगा। 1 मुट्ठी यूरिया। तो अब आप लगा दो धीरे 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 करके, जो 2-2 कट्टा गेहूं के खेत में डाल रहे हैं जमींदार, वो उस यूरिया से गेहूं तैयार हो रहा है, वो पूरा पशु चल रहे हैं, उसका खा करके दूध आ रहा है, वो दूध आप लोग पी रहे हैं। तो आप इन चीजों को बड़ा गहन विषय है शरीर का शुद्ध रखने का। आप धीरे धीरे सरसों का तेल का प्रयोग करो। अपने एरिया में कर्नाटक की साइड नारियल का तेल का प्रयोग किया जाता है। पेप्सी की जो बोतल आती है उसका 1 ढक्कन तेल, वो थोड़ा सा सिंधा नमक 5 ग्राम 7 ग्राम मुंह में डालिए, 15 मिनट उसको मुंह में कोड़ा करते रहिए। कोड़ा जैसे करते हैं पानी लेकर के, ऐसे। कोई कभी भी दांतों का रोग नहीं होगा, किसी पेस्ट की जरूरत नहीं है आपको। वाहियात में जब रोग हो जाए तब की ये बात है, नहीं तो अपने देसी की करके दातुन करिए। पेस्ट का तो जो केमिकल चीज है, केमिकल से संबंधित जहां शुरू हो जाता उस चीज को बंद कर दो। साबुन बन रहा है, साबुन में एसिड सैलरी का प्रयोग कर रहे हैं। कंपनी एसिड सैलरी 30 रुपए किलो भी मिलती है, 70 रुपए किलो मिलती है, एसिड सैलरी 150 रुपए किलो भी मिलती है। अब कोई कंपनी जो अच्छा प्रोडक्ट बना रही है वो 150 रुपए किलो की एसिड सैलरी का प्रयोग कर रही है। बहुत जीवन बहुत कीमती है। जतन जतन कर राख रतन सी देखो, मतलब जतन जतन कर। रोज पर्यटन करो 1 घंटा, रोज इस शरीर के लिए मेहनत करो। और कभी भी पिज्जा बर्गर कोई इन चीजों का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप अपने जीवन को अच्छे से गुजारना चाहते हैं तो अच्छे लोग आपको मिलेंगे, बताते रहेंगे समय समय पर, लेकिन करना आपका विषय है।